14 जून 2020 के दिन ने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया। इस दिन एक प्रतिभाशाली एक्टर, अपने दम पर बॉलीवुड में आगे बढ़ रहा सितारा हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो गया। अचानक 14 जून की सुबह सुशांत के जाने की खबर आई और सुशांत के जाने के साथ ही बॉलीवुड या कहें कि बॉलीवुड का गंदा नंगा सच भी सामने आ गया। सच्चाई सामने आई ग्रुपिज्म की, नेपोटिज्म की, कैंपिज्म की और किसी को सोशल सर्कल में अकेला छोड़ देने की। बावजूद इसके कि वो बहुत टैलेंटेड है, आपकी इंडस्ट्री में बहुत अच्छी फिल्मों में काम कर चुका है, लेकिन अगर वो आउटसाइडर है, टीवी से आया है, तो हर मुमकिन कोशिश करो उसे रोकने की, उसे तोड़ने की, उसे बार बार बर्बाद करने की, जो कि इस गटरवुड ने सुशांत के साथ किया। और इस बात के लिए उन दिनों जो दो नाम सबसे पहले और सबसे ज्यादा चर्चा में आए वो थे तिरछी टांग वाली किरण मौसी और कभी दीपिका तो कभी रिहाना को कॉपी करते कॉपी पेस्ट वाली सो कॉल्ड सेल्फ एक्लेम्ड स्टार किड नेपो किड आलिया भट्ट का, जिन्होंने मिलकर सबसे पहले सुशांत को बर्बाद करने की शुरुआत की थी। और तब सुशांत ने इन दोनों को ही मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। तो आखिर ऐसा क्या किया था किरण मौसी और कॉपी कैट आलिया भट्ट ने? कैसे सुशांत ने दोनों को कर दिया था शर्मिंदा? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो सुशांत के जाने के बाद ऐसी खबर आई थी जिससे पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत को न सिर्फ अकेला छोड़ा गया था, न सिर्फ उन्हें बड़े बैनर्स ने फिल्में देना बंद कर दी थी, बल्कि जो फिल्में ऑलरेडी चल रही थी उन फिल्मों को रुकवाने की, देरी करवाने की और उस प्रोजेक्ट को बंद करवाने की भी भरपूर कोशिश की गई थी। वैसे तो सुशांत को रोकने की कोशिश, उन्हें बर्बाद करने की कोशिश बॉलीवुड के कई गुंडों ने की थी, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह किरण मौसी और उसकी उपज, उसकी चमची आलिया भट्ट ने सुशांत को परेशान करने की शुरुआत की थी। जी हाँ, हम यहाँ राब्ता फिल्म की बात कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में इनिशियली आलिया भट्ट को सुशांत के अपोजिट कास्ट किया गया था। इस फिल्म के लिए आलिया ने अपनी डेट्स तक दे दी थी, वहीं सुशांत सिंह राजपूत ने भी अपनी डेट्स दे दी थी। बताया जाता है कि आलिया ने जल्द से जल्द शूटिंग शुरू करने का प्रेशर बनाया था, क्योंकि वो उस वक्त बिजी चल रही थी। यही कारण था कि फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा प्रेशर में थे, फिल्म को जल्द से जल्द करना चाहते थे। काफी मेहनत से जल्द स्क्रिप्ट को तैयार किया गया ताकि शूटिंग शुरू हो सके, लेकिन जैसे ही शूटिंग का समय आया, आलिया भट्ट तभी इस फिल्म से वॉकआउट कर गई और यही कारण था कि राब्ता फिल्म कुछ टाइम के लिए डिले हो गई थी। फिल्म की लीड एक्ट्रेस ही नहीं है तो फिल्म की शूटिंग कैसे हो सकती है? कहा जाता है कि आलिया भट्ट ने इस फिल्म से एंड टाइम पर वॉकआउट इसीलिए किया क्योंकि तब करण जौहर ने उसे फिल्म ऑफर कर दी थी, जो फिल्म आज तक नहीं बन पाई है। लेकिन किरण मौसी की इसी फिल्म के लिए आलिया भट्ट ने तब राब्ता से वॉकआउट कर दिया था, करण के कहने पर ही। और बताया जाता है कि किरण मौसी तब सुशांत को बर्बाद करने के मिशन में जुड़ चुकी थी। किरण मौसी दूसरे बैनर्स के साथ सुशांत के खिलाफ गैंग में शामिल हो चुकी थी ताकि इस आउटसाइडर को इंडस्ट्री से बाहर किया जा सके। और तब आलिया की जगह कृति सेनन को इस फिल्म में लिया गया और फिर इस फिल्म को बनाया गया। बताया जाता है कि पहले आलिया के प्रेशर में फिल्म की स्क्रिप्ट रेडी करना और फिर एंड टाइम पे आलिया का ही वॉकआउट कर जाना, ये कारण बन गए फिल्म के ज्यादा न चल पाने की। हालांकि सुशांत की एक्टिंग की तब भी जमकर तारीफ हुई थी। तो जिस वक्त ये किस्सा हुआ था आलिया भट्ट के वॉकआउट करने का, उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत ने ट्विटर पर भी अपनी नाराजगी और अपना गुस्सा शेयर किया था, बिना किरण मौसी या आलिया भट्ट का नाम लिए, जिससे साफ होता है कि सुशांत इस गैंगबाजी से कितने परेशान थे। बावजूद इसके वो खुलकर अपनी नाराजगी नहीं जाहिर कर सकते थे, क्योंकि ये गैंगबाज पहले से ही सुशांत को आउट करने की कोशिश में लगे हुए थे। तो सुशांत ने ट्विटर पर लिखा था, ये बहुत ही हंसी की बात है कि किस तरह से लोग दूसरों के प्रोजेक्ट्स को बंद करवाते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स में रोड़ा अटकाते हैं अपने पर्सनल गेन के लिए। तुम्हारी इन हरकतों की कहानियां तुम्हारी फिल्मों की कहानियों से ज्यादा चर्चित हैं। आलिया भट्ट ने एंड टाइम पर किरण मौसी के लिए इस फिल्म को ना कह दी थी, क्योंकि किरण मौसी बॉलीवुड में इस नेपो किड की मेंटर है। उसी ने आलिया को लॉन्च किया है और इसने किरण मौसी के बैनर की कई फिल्मों में काम किया है। अब आलिया ने किरण मौसी की फिल्म के लिए राब्ता से वॉकआउट कर लिया, ये वो बात है जो बाहर आई, लेकिन अंदर खाने से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक इस किरण मौसी ने आलिया को समझाया था कि वो सुशांत से कहीं ज्यादा बड़ी एक्ट्रेस है और अगर उसने एक टीवी से फिल्मों में आए एक्टर के साथ काम किया तो उसकी मार्केट वैल्यू, उसकी ब्रांड वैल्यू पर गलत असर पड़ेगा। और इसीलिए ही आलिया ने बिना ये सोचे कि एंड टाइम पे उसके इस तरह से वॉकआउट करने से फिल्म पर असर होगा और इवेंचुअली इस फिल्म की पूरी क्रू को सफर करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जिस पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो सुशांत सिंह राजपूत, जो कि इस फिल्म के हीरो थे और अपनी कड़ी मेहनत से इस रूल्ड बाय नेपो किड्स इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे।
तो सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद बॉलीवुड की काली घिनौनी सच्चाई सामने आई कि एक टैलेंटेड आउटसाइडर को यहाँ डुबाने के लिए, बर्बाद करने के लिए कितने फंडे अपनाए जाते हैं, कितने घिनौने हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो सुशांत के खिलाफ किरण मौसी और कॉपीकैट आलिया की इस गंदी साजिश पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उन्हें गए 4 साल होने वाले हैं, लेकिन उनके फैंस आज भी उन्हें याद कर रोते हैं। अब हाल ही में सुशांत के एक बेहद करीबी ने बहुत चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया है कि 4 दिन पहले ही उन्हें किसी अनहोनी का एहसास हो चुका था। सुशांत से हुई बातचीत से उन्हें अंदाजा लग गया था कि उनके साथ कुछ गलत घटने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। तो कौन है सुशांत का वो करीबी? किस अनहोनी का किया है जिक्र? सुशांत ने ऐसा क्या कहा था इनसे? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर सुशांत लिखना ना भूलें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति अक्सर उन्हें याद करती रहती हैं और सोशल मीडिया पर उनके लिए पोस्ट भी शेयर करती रहती हैं। अब हाल ही में श्वेता कीर्ति ने बताया कि उन्हें अपने भाई की मौत से 4 दिन पहले ही अनहोनी का एहसास हो गया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि आखिर उन्हें क्यों लगता है कि उनके भाई सुशांत का मर्डर हुआ है। श्वेता कीर्ति ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में बताया कि 4 दिन पहले ही मैंने सुशांत को मैसेज किया था कि भाई कैलिफोर्निया आ जाओ, हम साथ में घूमने जाएंगे, यहाँ आ जाओ, मेरे साथ रहो। मुझे पता नहीं कैसे, पर पता था कि अगर उसे सुरक्षित रखना है तो अपने आसपास रखना होगा। सुशांत ने मुझसे कहा था कि दीदी बहुत मन कर रहा है आने का, लेकिन उस टाइम कोरोना का वक्त चल रहा था, इसीलिए वो आ नहीं सका। अगर आ जाता तो शायद बच जाता। एक्टर की बहन ने आगे कहा कि मुझे आज भी अफसोस होता है कि काश मैं थोड़ा और जोर देती, काश कुछ तो किया होता। जब मुझे पहले से ही इस अनहोनी का एहसास हो गया था तो मैंने कुछ किया क्यों नहीं? काश किया होता तो आज सुशांत जिंदा होता। श्वेता ने आगे बताया कि मुझे लगता है कि सुशांत अपनी जान नहीं ले सकता। पहले लगा ही नहीं था कि मर्डर है। हैरानी तब हुई जब पता चला कि वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था और सुशांत ने जिस बेड से फांसी लगाई वहाँ कोई स्टूल नहीं था। बेड और पंखे के बीच ज्यादा ऊंचाई नहीं थी कि स्टूल की जरूरत पड़े, लेकिन अगर उनके हाथ पंखे तक पहुंच गए होंगे और उन्होंने फांसी लगाई होगी तो बॉडी की ऑटोमेटिक प्रोसेस की तरह पैर बेड पर लग जाने चाहिए थे, क्योंकि जब दम घुटेगा तो पैर बेड पर रखोगे। अगर पैर रखे होते तो जान बच जाती। हम अभी भी समझ नहीं पा रहे कि जान कैसे गई। तो फैंस के साथ साथ परिवार को भी इस बात का पूरा यकीन है कि सुशांत खुद नहीं गए, उन्हें भेजा गया है, बेरहमी से भेजा गया है और हमारी तरह वो भी सुशांत के इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं।